Never give up on your dreams and always follow your dreams and chase your dreams. FM 107 की स्टूडियो में मौजूद हैं एक यंग एथलीट और जो कि चेस के साथ साथ ई स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रखते हैं. सो वेलकम मोहम्मद आशाल एंड FM 107 की स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है. मैं अशल ख़ान हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं कतर में पैदा हुआ हूँ. ई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी कैसे, कब से और क्यों? जब से मैंने गेमें शुरू की मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा खेलता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई कॉम्पिटिशन होते हैं इंटरनेशनल. फिर मैंने देखा कि बहुत गेमों में ऐसी कंपटीशन होता है जैसे कि RLCS, FNCS. What is RLCS? So basically, there's a game known as Rocket League. It's like it's car based, but you use the car as for playing football. Okay. Just like in the physical world, but you, at this point you're a car. So basically play football but as a car. So basically this RLCS competition there is a professional players playing against each other and making a team. And FNCS also is related to Fortnite. Basically it's a gun based game like for combating other players. E-sports में ज़्यादातर बच्चे क्यों इतने दिलचस्पी ले रहे हैं? फिजिकल स्पोर्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्या? आप फिजिकल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? मैं तो दोनों में करता हूँ असल में. रिसेंटली मैंने अपनी TNG टीम को मैंने क्वार्टर फाइनल्स तक लेके गया. कहाँ पर? फुटबॉल में? फुटबॉल में, हाँ. ओके. उसमें मुझे समझ आया कि बच्चे क्यों दिलचस्पी लेते गेम्स में. ओके. तो गेम ये एडिक्शन होता है उनके लिए. फिजिकल भी एडिक्शन होता है, फिर भी मसला है कि कोई इंजरी हो जाता है, चोट लग जाती है. उससे मसला होता है कि बच्चा कहता है यार मैं और क्यों खेलूँ, मुझे तो दर्द होता है. और इंस्टेड वो डिजिटल खेलते हैं. तो बेसिकली जैसे कंप्यूटर होता है उसमें वो टाइप करते हैं, बातें करते हैं दूसरे डिजिटली. वैसी ऐसी होती है. तो इसमें वो बहुत दिलचस्प लेते हैं. तो आपने फुटबॉल कतर में खेला है कभी? कभी टीम बेस्ड गेम में, मतलब यहाँ पर किसी टीम में खेला या स्कूल में ही आपने खेला है? स्कूल में ही खेला. ज़्यादा स्कूल्स में. तो ये ई स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होने का मतलब ये है कि ज़्यादातर आपके एज ग्रुप में जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर, आपने कहा ना कि ई स्पोर्ट्स में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में अगर पार्टिसिपेट करें तो वो इंजर्ड हो सकते हैं. तो इसीलिए एक they are mostly focused on e-sports और digital sports. तो ये क्या सही है? ये ठीक नहीं है. मसला है कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में अब फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा हो गया, एग्रेशन. जैसे कि आप जानते होंगे जो ये प्लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल का प्लेयर का नाम लेता हूँ, सर्जियो रामोस. तो ही इज़ वेरी वेल नोन फॉर हिज फिजिकल एंड इंजरिंग अदर प्रोफेशनल प्लेयर्स व्हिच हैज एंडेड देयर करियर. तो वही फेयर फैक्टर होता है बच्चों के अंदर. आपके फुल टाइम स्क्रीन टाइम ज़्यादा है. नॉर्मली देखा जाए कि पढ़ाई भी जो है वो कुछ ना कुछ वो डाउनलोड करें, मेल पर आ रहे हैं, और सब्जेक्ट्स जो है आपको आईपैड के सामने या किसी भी डिजिटल मोड पे आपको पढ़ाया जा रहा है. तो ये एक तरह से नुकसान ही तो है ना? हाँ, नुकसान ही है. तो इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? हम ये कर सकते हैं कि हम ऐसे एक सिस्टम बना सकते हैं जहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बच्चों को. कम वो खेल सकते हैं फिर भी कम टाइम के लिए. इसलिए आजकल आप जानते होंगे कि जब चार्जिंग लो हो जाती है वो भाग के चार्जिंग लगा लेते हैं, फिर खेलते कंटिन्यू. ओके. तो फिजिकल स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको किस तरह का एंजॉयमेंट मिलता है? इट्स मोर देन द डिजिटल वर्ल्ड. मोर देन डिजिटल वर्ल्ड. कोई आपका कोई ऐसा आइडल, कोई फेवरेट फुटबॉलर आप मतलब जिसको बहुत पसंद करते हो? एक पुराना प्लेयर है, उसका नाम है इजागी. ओके. तो ही हैड नो स्किल, नो फिजिकली, फिर भी वो मेंटली उसको पता था कौन सा बेस्ट पोजीशन था. अभी एग्जांपल है रिसेंटली, उसका नाम है टॉमस मुलर. वो वैसी सेम है. उसके पास फिजिकल नहीं है, स्किल नहीं है, फिर ही इज ऑलवेज इन द बेस्ट पोजीशन टू गेट अ पास एंड स्कोर. मॉडर्न फुटबॉल में आपको क्या कौन लगता है कि ही इज द गाय दैट आई वुड लाइक टू एम्यूलेट? मुझे तो ज़्यादातर पसंद स्ट्राइकर्स नहीं है. अच्छा, स्ट्राइकर्स पसंद नहीं है? नहीं. अच्छा. जब आप पीछे आते हैं स्ट्राइकर, मसला है कि बंदे कहते हैं अटैकिंग बहुत ज़रूरी होती है, फिर भी आपने ये नहीं सोचा कि जो बेचारे हैं जो पीछे रहते हैं, डिफेंडर्स, गोलकीपर, इन्हें मुश्किल से काम करते हैं, सेव करते हैं टीम को.
तो अभी के लिए मैं कहता हूँ वर्जिल वैन डाइक या कह लें स्टोन्स, अकांजी, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं डिफेंस में। डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप। ओके, फुटबॉल के साथ साथ चेस भी, आप शतरंज में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं ना? हाँ जी। तो किस लेवल तक आपने खेला है इस गेम को? इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, कभी आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में वैसी चेस खोलते हैं। या ओके, आपने कहाँ तक, ओपनिंग, मिडल, एंड गेम, इसमें कोई आपने कुछ बुक्स वगैरह कभी आपने पढ़े हो कि नो आई नीड टू फॉलो दिस चेस ग्रैंड मास्टर, जो इसके ओपनिंग मूव्स सही है या एंड गेम्स इसके सही है? कुछ एग्जांपल्स मैं तो ज़्यादातर फोकस करता हूँ ओपनिंग में। ओपनिंग, अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ओपनिंग 90% पावरफुल हो। ओके, तो मैं कहता हूँ ओपनिंग इस्तेमाल करें लंदन सिस्टम, सिलेक्शन, डिफेंस, बहुत को ग्रेट, क्वींस गैम्बिट, किंग्स गैम्बिट, बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है। फिर भी मुझे लंदन सिस्टम पसंद है, वो सिंपल है और हायर लेवल प्लेयर्स फॉल करते हैं ट्रैप के लिए। ग्रेट। सो आपने चेस प्लेयर बनने का कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं देखा है कि मुझे प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनना चाहिए? हाँ, मैंने ख्वाब देखा था कि एक दफ़ा मैग्नस में सामने बैठा हुआ था और मैं खेल रहा था। बहुत ही सोच रहा था मैं क्या रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया। फिर भी एड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया था। अच्छा। फुटबॉल और चेस के अलावा और कोई गेम में जो आपने सही में पार्टिसिपेट किया हो? क्रिकेट। अरे क्रिकेट तो लाजम है, मेरे तो ब्लड में चलता है। अच्छा, आपने पाकिस्तान में भी, आप कब शिफ्ट हुए आप कतर में? मैं इधर ही पैदा हुआ था। इधर ही पैदा हुए आप? तो क्रिकेट यहाँ खेलते हैं आप? हाँ, खेलता हूँ स्कूल में, फिर ज़्यादातर कम खेलते हैं, ये मसला। देयर इज अ लेस टाइम दैट टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड में स्टूडेंट्स डिवोट देयर टाइम ऑन द बुक्स। लाइब्रेरी में तो अब जाते ही हैं, कतर नेशनल लाइब्रेरी में हार्डली कोई वहाँ पे, ज़्यादातर बच्चे जो क्या बोलते हैं स्टार्ट्स करते हैं या IGCSE के लिए प्रिपरेशन, या वो प्रिपरेशन, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही जो पढ़ाई में एग्जाम में बैठ रहे हैं वो ज़्यादा रिसर्च के लिए जाते हैं, बट नॉर्मल बुक रीडिंग टोटली गायब होते जाते हैं। हाँ, गायब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये नज़र आ रहा है। तो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए? मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, फिर डिजिटल बुक्स आ जाएगा। कौन कौन सी हिंदी मूवीज़ आपने देख चुके हैं और लगता है कि ये बेस्ट एक्टर है? सलमान खान को पसंद करते हैं आप? एंड गाने वाने सुनते हैं? गाने तो मोस्टली इंग्लिश ही सुनता हूँ। आपसे जो जूनियर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे? नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड चेस योर ड्रीम्स। शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आप आए और आपने आपकी एक्सपीरियंस, यंग एक्सपीरियंस, चेस, साइंस, फुटबॉल, डिजिटल, सब कुछ आपने बता दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।